इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 243 के बारे में। एंड आर्टिकल 243 के बताता है कि पंचायत का इलेक्शन के लिए क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इस आर्टिकल के अनुसार सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि पंचायत का इलेक्शन जो होगा उसका सुपरिटेंडेंस मतलब उसका देख रेख, उसके लिए डायरेक्शंस, उसका कंट्रोल की उसका जो इलेक्टोरल रोल्स है, उसका प्रिपरेशन वगैरह, उसको कौन कंट्रोल करेगा और इलेक्शन को कौन कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति सब चीज़ को कराने वाले हैं वो है स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर। और वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसके अंतर्गत आएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेंगे? तो गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंतर्गत सारा इलेक्शन वगैरह जो पंचायत में होता है वो होगा और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में आएगा। अब जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो सर्विस होगा मतलब वो जो अपना काम करेंगे वो कितने दिनों तक काम करेंगे, उसका क्या क्या कंडीशन होगा, सर्विस में क्या क्या उनको सुविधा मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, वो कब तक काम करेंगे अपने ऑफिस में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, वो कब तक काम कर सकते हैं। तो ये सब कौन डिफाइन करेगा या कौन कौन इसको डिटरमाइन करेगा? तो गवर्नर। कैसे? तो रूल बना करके, नियम बना करके वो इसको तय करेंगे कि आप देखिए आप 50 ईयर्स तक काम करो या 60 ईयर्स तक काम करो, आपको 2 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा, जो भी वगैरह वगैरह है वो सब नियम गवर्नर बनाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जब वो काम कर रहे हो या फिर जब वो ऑफिस में हो तो जो उनका अलाउंस है मतलब जो उनको सैलरी मिलता है या फिर जो उनका सर्विस का कंडीशंस है, जो उनका सर्विस का नियम वगैरह शर्तें वगैरह है, वो सब उनके जैसे कि मान लेते हैं कोई स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर आ गया, गवर्नर को लग रहा है कि पंचायत में रूलिंग पार्टी या फिर जो भी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पड़ रहा है, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को मतलब उसके लिए उसका डिसएडवांटेज के लिए वो कंडीशंस चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जब स्टार्टिंग जॉब किए थे, जब वो अपना काम कर रहे थे तो उनको 2 लाख रुपीज़ मिल रहा था, अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट निकले तो अब गवर्नर को लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो उनका सैलरी कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब कि उनका जो कंडीशन है सर्विस का, जो नियम और शर्तें हैं वो सब चेंज नहीं किया जा सकता है। स्पेशली कम तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, उनका डिसएडवांटेज के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अगर निकालना है, अगर उनके पद से हटाना है तो कैसे हटाना पड़ेगा? जैसे कि किसी हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। जैसे कि उनको सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो करप्ट है या फिर वो इनकेपेबल है, अपना जो उनका ऑफिस है वहाँ पर वो बैठने योग्य नहीं है। साथ ही साथ फिर उन पर इम्पीचमेंट का केस चलेगा, मतलब कि जो जितने भी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं पार्लियामेंट में उनका 2/3 जो मेजॉरिटी होना चाहिए। साथ ही साथ जितना भी टोटल मेंबर होता है लोकसभा का उसका मेजॉरिटी बनना चाहिए। तो इस हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब जब भी स्टेट का इलेक्शन कमीशन अगर चाहे या डिमांड करे कि जितना पर्सनल है, मतलब मान लेते हैं कि 10,000 आदमी इलेक्शन कमीशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको लग रहा है कि नहीं इतना आदमी में नहीं होगा, थोड़ा सा और स्टाफ चाहिए, मतलब 2,000 स्टाफ और चाहिए, तो इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गवर्नर को बोल सकते हैं और गवर्नर को ये मुहैया कराना पड़ेगा कि हाँ इलेक्शन हो रहा है पंचायत में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास कम पर्सनल है, कम व्यक्ति काम कर रहा है, कम कर्मचारी है, इनको ज़्यादा कर्मचारी की ज़रूरत है। तो गवर्नर को ये देखना चाहिए कि हाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन को 2,000 व्यक्ति और मिलना चाहिए और वो उनको प्रोवाइड कराना ही होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, मतलब कि जो स्टेट का विधानमंडल है, वो डेट या फिर टाइम तय कर सकते हैं कि कब पंचायत का इलेक्शन होगा। जैसे कि 5 साल अगर कोई पंचायत पूरा कर लेती है मार्च में, 15 मार्च को 5 साल पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो उससे पहले इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो स्टेट का लेजिस्लेचर ये डिसाइड कर सकती है कि वो 5 मार्च को होगा या फिर 6 मार्च को होगा या फिर फरवरी में होगा इलेक्शन। इसके लिए स्टेट पूरी अपना तय कर सकती है, लेकिन जो इस संविधान में लिखा हुआ है उन प्रावधानों को छोड़कर स्टेट लेजिस्लेचर हर चीज़ वो चेंज कर सकता है जो कि पंचायत में इलेक्शन को संबंधित है। बट ये चेंज नहीं कर सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो भी सैलरी वगैरह है वो सब चेंज स्टेट का विधानमंडल नहीं कर सकता है। तो स्टेट का जो विधानमंडल है उनके पास भी लिमिटेड पावर दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। एंड इस आर्टिकल में बस इतना ही, और यही बताया कि पंचायत का इलेक्शन वगैरह कैसे हो सकता है। एंड आर्टिकल 243 के बस यही बता रहा था। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच।